हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब कलाम लेसन में। तो आज जानेंगे हम 10वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक के बारे में। इस विषय के बारे में आज ऑब्जेक्टिव जानेंगे, यानी जो भी एक पार्ट का ऑब्जेक्टिव है। एक पार्ट आप यहाँ देख सकते हैं, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यानी एक पार्ट है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर के बारे में आज सभी ऑब्जेक्टिव जानेंगे। तो आइए जानते हैं ऑब्जेक्टिव। एक नंबर में दिया हुआ, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यानी भारत में कहाँ पे औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायती राज संस्थाएं हैं जहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायती राज संस्थाएं हैं जहाँ औरतों की व्यवस्था है। ये याद रखिएगा कि 2011 में, 13 के कंपार्टमेंट में, 16 में और 19 में भी पूछा गया था। ये अति महत्वपूर्ण यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 नंबर देखते हैं। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है, यानी भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। इसका आंसर होगा ख, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष इसका आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है। इस ऑप्शन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, कोई नहीं। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति। 4 नंबर है, भारत में सामाजिक विभाजन है। भारत में जो सामाजिक विभाजन है, जटिल, सरल, न जटिल, उपयुक्त सभी। भारत में सामाजिक विभाजन जटिल है, यानी बहुत ही मजबूत है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना, यानी भारत में जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना। 1990 में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया हुआ है। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो देश में सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया है। समानता का अधिकार, ये याद रखना है कि समानता का अधिकार सभी मूल नागरिकों को दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, यानी सामाजिक जो विभाजन है उसका आधार क्या नहीं है। तो क नंबर ऑप्शन है, धर्म, भाषा, मानवता, जाति। मानवता के आधार पर सामाजिक विभाजन नहीं किया जाता है। अगर धर्म की बात किया जाए तो धर्म के आधार पर किया जाता है, जैसे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब हो गया। भाषा आप जानते हैं, भाषा हो गया हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, अरबी, चाइनीज, ये सब भाषा हो गया। और जाति की बात करें तो मानव, जीव जंतु, जानवर, ये सब जाति के आधार पर हो गया। ठीक, इसे मानवता को विभाजन नहीं किया जा सकता। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर थोड़ा लॉन्ग है लेकिन इसे देखते हैं। सामाजिक विभाजन को संभालने के लिए संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। इसमें कौन सा बयान है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। इसका आंसर होगा ग। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। लोकतंत्र में जो भी शिकायत हो शांतिपूर्ण ढंग से जाहिर कर सकते हैं, यानी संभव है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, यानी एक धर्म का जो अनुयायी है एक समुदाय बनाता है।
क्वेश्चन देते हैं, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, जो सांप्रदायिक है उस पर राजनीतिक आधारित होती है। इसका आंसर हो जाएगा धर्म पर। जो सांप्रदायिक राजनीतिक है वो धर्म पर आधारित होती है, न कि क्षेत्र और जाति पर। 12 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता में सत्ताधारी के पक्ष में सही तर्क क्या है। यानी सत्ता में सत्ताधारी के पक्ष में सही तर्क क्या है ये जानना है हमें। तो सत्ता में सत्ताधारी के सही पक्ष है विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। यानी सत्ता में सत्ताधारी जो है विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क। 13 नंबर है, संघ सरकार का उदाहरण है। जो संघ सरकार का उदाहरण है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बोर्ड में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है 13, 15, 18 और 2019 में भी पूछा गया है। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, ये याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है। तो यानी संविधान का जो अनुच्छेद 15 है वो क्या घोषित करता है। तो ये धर्म, वंश या वंश आधारित भेदभाव का विरोध करता है। यानी ये जो है धर्म, वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव को विरोध करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। यानी 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। यह 2014 में हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। यानी निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, ये सब आप जानते हैं। छत्तीसगढ़ तो है ही नहीं, उत्तराखंड है ही नहीं, और चंडीगढ़, केरल, यानी केरल है ही नहीं, यानी चंडीगढ़ ही होगा। चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा का राजधानी है चंडीगढ़, ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये सब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। यानी वह कौन व्यक्ति जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। यह जेड गुडी जो थे लोकतंत्र के रंगभेद में विरोध ही नहीं थे। लेकिन ये सब किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलर्स, ये सभी लोकतंत्र के विरोधी थे। लोकतंत्र में जो भी रंगभेद होता था उसके विरोधी ये तीनों थे। लेकिन ये जेड गुडी लोकतंत्र में विरोधी नहीं थे, रंगभेद के खिलाफ। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही कथन कौन सा है। यानी हमें सही कथन चुनना है। तो निम्नलिखित में सही कथन होगा क नंबर, इसका आंसर होगा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कोई पहचान होती है। यानी जो एक व्यक्ति का लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई यानी बहुत सारे पहचान होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक गलत बयान कौन सा है। यानी इसमें गलत बयान चुनना है। 3 सही बयान दिया हुआ है और एक गलत बयान दिया हुआ है। तो इसमें गलत बयान क होगा, लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। यानी लोकखंड है जो सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, ये गलत है। 20 नंबर है, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है। यानी भारत के लिए इसमें से चारों में से कौन सा एक कथन सही होना है। तो इसमें से कौन नंबर सही है। यहाँ धर्मनिरपेक्ष की सिद्धांत है। यानी यहाँ जो है धर्मनिरपेक्ष की सिद्धांतता है। यहाँ ये गलत है क्योंकि यहाँ धर्म की प्रधानता नहीं है और यहाँ धार्मिक सौंदर्य का प्रभाव भी नहीं है और धार्मिक स्वतंत्रता के अभाव है भी नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहाँ इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना गया है। यानी वो कौन सा देश है जो सांप्रदायिक राज्य है जहाँ इस्लाम को धर्म को राज्य का आधार माना गया है। इसका आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है
राज्य का आधार माना गया, यानी इस्लाम धर्म का राज्य का आधार माना गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, यानी लोकतंत्र जो एक शासन व्यवस्था है। कौन नंबर आंसर है, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है, यानी यह कथन जो है किसने दिए थे। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो यह अब्राहम लिंकन का कथन है। यह अब्राहम लिंकन का कथन है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ बार बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। 13C में पूछा गया था, 14, 19 और 19 के दोनों में पूछा गया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को सांप्रदायिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा, यानी वह कौन सा देश जो सांप्रदायिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। यूगोस्लोविया है जो है विखंडन का सामना करना पड़ा। तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन किसका है, यह कथन किसका, यह जानना है। यह कथन श्री जगजीवन राम की है, श्री जगजीवन राम जी का है, श्री जगजीवन राम जी का है। 41 नंबर क्वेश्चन है, नस्ल का आधार है, तो नस्ल का आधार जीवन शास्त्र है, जीवन के शास्त्र के आधार पर ही नस्ल का आधार को अपनाया जाना जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी जब भी हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो हमारा क्या अभिप्राय होता है, तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई समान भूमिका है, यानी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। समाज में जो भी स्त्री और पुरुष को दी गई है असमान भूमिका है, वही है लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, हमारा अभिप्राय उसी से होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण था, नस्लवाद विरोध का कारण था, नस्लवाद विरोध का कारण था। 44 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, यानी जो भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है वो बांग्लादेश का कौन सा आदमी है जो नोबेल पुरस्कार सम्मानित है, वो भी अर्थशास्त्री। प्रो मोहम्मद यूनुस, शायद मो से मोहम्मद हो या कोई और, यानी प्रो मो यूनुस। 45 में क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, धर्म को समुदाय का आधार, मुख्य आधार यानी मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है, सांप्रदायिक। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक तथा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन गिरे और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। Subscribe now and press the bell icon.